मंच पे विराजमान मुख्य विकास अधिकारी जी सुरेंद्र चौहान जी और मेरे साथी वैज्ञानिकगण डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, डॉक्टर मनोज कटियार, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, राजीव कुमार सिंह जी, कृषि विज्ञान केंद्र जालौन के प्रभारी, और प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों के बीच में आके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। उसके दो कारण हैं। सबसे पहला तो मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, और दूसरा कारण ये है कि मैं ब्रीडर हूँ, उन्नतशील किस्में तैयार करता हूँ। तो आप लोगों के बीच में आके मुझे पता लगता है कि हमने जो काम किया वो आपके लिए फ़ायदे का है या नुकसान का है, या उसमें आप क्या सुधार चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है बोलने के लिए वो है मटर की उन्नतशील प्रजातियाँ और वैज्ञानिक खेती। तो देखिए, आपके जनपद जालौन की पहचान सिर्फ प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि विश्व के नक्शे पर आपकी पहचान होती है आपकी मटर के साथ, आपकी मेहनत के साथ, आपकी परिश्रम के साथ, आपकी जीविका के साथ, जिसकी रोटी आप खाते हैं। तो इसलिए उसको शत शत नमन करते हुए उस मटर की फली को आप आज के इस कार्यक्रम में पूरी तरह से अपना ध्यान सारा आप जो है आपका किया धरा जो है पानी फिर जाता है। इसलिए स्वास्थ्य की बात जो है, जैसे हमारा और आपका स्वास्थ्य है, उसी तरह जो है पेड़ पौधों का भी स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको बताएंगे जो है कि मटर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बीमारियां लगती हैं, उनके लक्षण कौन हैं, कैसे होते हैं और उनका हम प्रबंधन कैसे करें। जैसे किसान लोगों को, आप लोगों को मोटी मोटी जानकारी चाहिए जो है, बहुत ज़्यादा अनुसंधान और रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बेसिकली मैं भी जो है कर्म से किसानी हूँ। गांव पे हम जाते हैं तो हम भी किसानी ही करते हैं। तो मटर में जैसा आप जानते हैं जो महत्वपूर्ण बीमारियां दो तरह की होती हैं, दो तीन तरह की होती हैं। बीज जनित बीमारियां होती हैं, मृदा जनित बीमारियां होती हैं, पर्णीय बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो हर बीमारी का अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग उनका प्रबंधन होता है। तो जो खास करके अगर हम मटर की बात करते हैं, क्योंकि ये मटर महोत्सव है तो हम यहाँ मटर की ही बात करेंगे जो है। तो मटर में जो महत्वपूर्ण पर्णीय बीमारियां लगती हैं, पाउडरी मिल्लू, जिनको शायद आप लोग दहिया या क्या बोलते हैं जो है बुंदेलखंड की भाषा में जो है, इधर की है पाउडरी मिल्लू, उसको हिंदी में बोलते हैं चूड़िल आसिता। पाउडरी मिल्लू रोग है। इसका लक्षण जो होता है, पत्तियों के ऊपरी सतह पे जो है सफ़ेद सफ़ेद जो है पाउडर की तरह जो है धब्बे से बन जाते हैं। जब आप देखते होंगे अभी जो आप थोड़ा सा तापमान जैसे बढ़ेगा है, किसान क्या करते हैं, थोड़ा सा भी आप पानी लगा देंगे जो है। के उपलक्ष्य में सबको नमन, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस धरती को दाल का कटोरा कहा जाता है, बुंदेलखंड को। और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में आज मटर के क्षेत्रफल में, अगर उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रफल है 4.5 लाख हेक्टेयर, उसमें से 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की खेती आज इस बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है, जो कि ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है आप लोगों के लिए कि इतनी बड़ी क्षेत्रफल में आज आप अपनी मटर की खेती कर रहे हैं। और अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी आज जो है आप जो हमारी औसत उपज है उससे उत्पादकता लक्ष्य आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इसके पीछे जो कारण है
वो कारण ये है कि हमारे बीच में थे वरिष्ठ वैज्ञानिक चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर और हमारे जितने भी सम्मानित किसान भाई जो भी आ रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारी सीटें खाली हैं। एक मैंने पहले भी कहा था, पीछे से नहीं दिखाई पड़ती हैं कि कौन सी सीट है। इसके साथ ही किसान संगठनों के सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित हमारे जनपद के विभिन्न भागों से आए हुए हमारे अन्नदाता। जैसा कि यह है कि हमने मटर महोत्सव किया है। मटर महोत्सव के साथ साथ ये दलहनी फसलों को भी ध्यान केंद्रित करता है। आप सबको पता है कि बुंदेलखंड का जो भी क्षेत्र है, जितने भी हमारे जनपद हैं, वो दलहनी फसलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और अभी जैसे बताया, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आए और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय की इच्छा है कि लैब टू लैंड, मतलब प्रयोगशालाओं में जितने भी प्रयोग हो रहे हैं उनका फायदा हमारे किसानों को मिले। तो हमारे वैज्ञानिक जो इन विश्वविद्यालयों में शोध कर रहे हैं उनका फायदा आपको मिले, इसीलिए ये विचार आपके साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं। हमने आपकी बातें यही, हम 2 दिन जो ये महोत्सव चलेगा इसमें हम आपकी समस्याएं सुनेंगे, उसके संबंध में जो हमारे जिला स्तर पर संभव होगा वो हम जिले स्तर पर उनका समाधान करेंगे। जो हमारे स्तर पर नहीं संभव होगा, हमें प्रदेश स्तर से आवश्यकता होगी, वो हम प्रदेश स्तर पर भेजेंगे। जैसे कि अभी आपके जादौन साहब ने कहा कि हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, पानी और बाजार। तो पानी अभी काफ़ी कुछ व्यवस्था आपकी नहरों की है। इसके साथ ही आपको पता है पचनदा का जो प्रोजेक्ट है वो भी हमारा सेंक्शन हो रहा है, केन बेतवा लिंक भी हमारा सेंक्शन हो गया है। तो आने वाले समय में जनपद जालौन में या खेत के बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही दूसरा है बाजार। तो बाजार के लिए भी हम एक बहुत से प्रयास करेंगे और ये जो मंडियों की आपकी व्यवस्थाएं हैं इसको भी एक व्यवस्थित करके और लोगों के बीच में उनकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही एक समस्या आई है कि किसानों के खेतों में कांटे लगाए जाते हैं लेकिन कई लोगों को उनका भुगतान नहीं हो पाता है। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है व्यापारी इस तरह के कांटे लगाते हो, कभी कभी 1-2 रुपए ज्यादा मूल्य के चक्कर में किसान अपनी उपज उनको बेच देता है। लेकिन आप लोगों को सतर्क रहना है इसमें। जैसे आपके बैंक का खाता होता है, आप सतर्क रहते हैं ना कि अपना पासवर्ड किसी को नहीं देना है, वैसे